नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। रामचरितमानस को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी को निवेश और विकास के मुद्दे पर जमकर लताड़ा है। क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आप भी देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और इस बार पारा चढ़ने की वजह बन गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी से शुरू हुआ पवित्र धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ की उस बात का जवाब दिया है जिसमें समाजवादी पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के समय में विकास और निवेश की कोई संभावना नहीं थी। झूठी पब्लिसिटी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, साधु संतों के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। आरएसएस प्रमुख भागवत जी से यही बात करनी चाहिए और अब भागवत जी पर राष्ट्रपति लगानी चाहिए, एफआईआर करानी चाहिए, द्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के हैं, इसीलिए उनको तंग कर रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर नया राजनीतिक एजेंडा खड़ा करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन साधु संतों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की चुनौती दी है जिन्होंने उनकी जीभ, नाक, सर और गला काटने के लिए इनाम की घोषणा की थी। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ, आपको एफआईआर कराने का बड़ा शौक है और भी कठिन से कठिन धारा लगाने का बड़ा शौक है, तो तमाम संतों, महंतों, धर्माचार्यों ने जो सिर काटने के लिए किसी ने 21 लाख, किसी ने 51 लाख, जीभ काटने के लिए किसी ने 5 लाख, किसी ने 11 लाख, कान काटने के लिए, हाथ काटने के लिए और नाक काटने के लिए फरमान जारी किए हैं, किसी ने हत्या कर देने के लिए फरमान जारी किया है, क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर कराते हैं? क्या रिश्ते में लगते हैं? क्या ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे? उन्होंने कहा कि योगी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ रासुका लगाना और मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। आरएसएस प्रमुख भागवत जी से यही बात करनी चाहिए और अब भागवत जी पर रासुका लगानी चाहिए, एफआईआर करानी चाहिए। रामचरितमानस को लेकर उठे विवाद के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में कहा था कि ऊंच नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि मैंने तो सिर्फ रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। मैंने तो ये बात संवैधानिक दायरे में रहकर की थी। इसीलिए भारतीय संविधान के दिए गए निर्देश के सम्मान में भी धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए। हमने एक छोटी सी बात की थी, रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश को जिसमें जाति विशेष को नीच अधम कहा गया, महिलाओं और शूद्रों को प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच से भी नीच बताया गया, उस अंश को निकालने के लिए तो उस पर विचार करने के बजाय देश के सभी संत, महात्मा, धर्माचार्य वर्ग विशेष के लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने पर सुपारी देना शुरू कर दिया। मेरे खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज कराई गई क्योंकि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं, जबकि मेरे अंग काटने की सुपारी देने वाले साधु संतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के हैं, इसीलिए उनको तंग कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाली रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल क्यों नहीं की गई? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर यह भी कहा था कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा था कि यदि ये बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों को प्रयोग कर नीच, अधम कहने वाले और महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। मतलब साफ है कि इस बार समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव यानी MY फैक्टर के साथ साथ
दलितों पिछड़ों को भी साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग के रूप में यादव समाज तो पहले से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बयानबाजी के चलते कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे ही सही समाजवादी पार्टी ने दलितों और आदिवासियों के साथ साथ महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की और साधने की कोशिश शुरू कर दी है। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।